भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणोऽहं हृदि शक्ति वचामि समयकाः ब्रह्मासुद केवली समय सार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद देवदारा विरचित। इसकी अभी 15 नंबर की गाथा, पेज नंबर है 50। शिवोदय में अपन ने 5 विशेषण सुने, उसकी अनुभूति कैसे होती है ये विधि इसमें बताई। 15 नंबर की गाथा। जो पसदिया पाणम अवध्यपुटम अनर्णमविशेषम अपदेश संत महजम पसदिजन शासनम अनवद स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देख आत्मिको वो द्रव्य और जो भाव जिन सा सन सकल देखे। जो पुरुष आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत संयुक्त देखता है, वह सर्व जैन शासन को देखता है। और जो जैन शासन 2 तरह से डिफाइन, एक तो द्रव्य श्रुत रूप और एक भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत यानी भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी, आप्त की वाणी, तीर्थंकर भगवंतों से जो देश न खिलती उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। और जो जीव अपने जीवन में अनुभव करता है वो भाव श्रुत। 2 बातें होंगी, जिनवाणी में क्या लिखा है एक, और हमें क्या करना चाहिए। इतना बड़ा द्वादशांग हमें भैया उसका सार बताया कि आप अपने को पहचानो, आप अपना अनुभव करो। ये सब कुछ समझ लिया। जो एक को जाना ही तो सब ही जान। जिसने एक आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना। यानी आत्मा जानना ही द्वादशांग का प्रयोजन। क्यों जानना चाहिए आत्मा? ऐसा प्रश्न उठे ना, क्यों जानना चाहिए? कि आत्मा जाने बिना ही कष्ट परिभ्रमण। अपने घर को क्यों जाना चाहिए? अपने घर में रहना, अपना घर है, सब सुविधाएं होती। इसे अपनी आत्मा को क्यों जानना चाहिए? अपनी है, और अपनी आत्मा आनंदमयी है, ज्ञानमयी है। उसे जानने से ज्ञान आनंद आएगा। उसी को तो भूल के परिभ्रमण कर, मैं भ्रमो अपन को सरी, आप अपने भगवान को भूल गया है। कितना उपकार है भगवंतों का, जिनवाणी का, दिव्य ध्वनि का। यदि ये भगवान न होते, ये देशना न देते, तो या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयोवती भारी, श्री जन की ध्वनि दीप शिखासम जो नहीं हो। यदि ये भी न मिलती इस पंचम काल में, सोचो क्या होता। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लेते, कहाँ लेते, क्या करते बता। या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बहुत उपकारी। अपन भटक रहे हो, कोई अपन को सही रास्ता बता दे, अपन को कोई रोग हो और कोई डायग्नोस कर दे, तो उसकी कितनी महिमा आती। आपने हमें सही दिशा दी।
ऐसे अपने भगवंतों ने अपन को अनंत कष्ट से बचने के उपाय बताए, क्योंकि जितने भी कष्ट हैं सारे जगत में सब आत्मा के विस्मरण के, और कोई मेडिसन नहीं बनी जगत में किसी भी मत मतांतर में। जैसा जैन जीव का अस्तित्व जैन शासन में दिखाया ऐसा कहीं नहीं दिखा। जीव तो कहते हैं, जीव विज्ञान भी पढ़ाते और पढ़ाते शरीर। जीव को जानते ही नहीं, जीव को तो जिनेन्द्र देव ने जाना, वीतरागियों ने जाना, और उनकी दिव्य देशना में ही जीव का स्वरूप। अच्छा, हमने जो अन्य युग पढ़े, करणान युग, चरणान युग, द्रव्यान, वो जीव नहीं है। जीव तो ये है द्रव्यान युग। वो तो जीव की अवस्था है, नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक परिणमन। वो निखालस जीव नहीं, वो जीव का परिणमन है एक एक समय का, और उसका भी संबंध है किसी देह से, क्रिया से, राग से, कर्मों से, संसार से। यहाँ तो वो जीव बता रहे जो सिद्धों के पास, जैसा सिद्धों में है वैसा अपने भीतर। ऐसा जीव जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, इसके ध्यान बिना केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान बिना पूर्ण सुखी नहीं होता। ऐसे जीव को जानने मिला पाए, किसी डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, वैद्य के पास, वकील के पास, सीए बीए, किसी के पास नहीं विद्या। ये अध्यात्म विद्या वीतरागी भगवंतों के पास, मुनिराजों के पास, अनंत भगवंतों के। तो आज अपन उससे आत्मा को समझते, जिसकी 5 विशेषण कौन कौन से? अवध स्पर्शित है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और संयुक्त है। अब ऐसा आत्मा है, ऐसी आत्मा की अनुभूति कैसी हो, इसकी विधि आज अपन 15 नंबर की गाथा से पढ़े। वो कागज है ना, सबको दे देना ना एक एक, अभी 4 लाइनें पढ़ के अपन। ठीक है, जो यह अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा कहीं बताया नहीं जाता। अपन तो कर्णान युग भी पढ़ोगे ना, तो वो ये कहेंगे तुम कर्मों से बंधे, गुणस्थान वाले, मार्गणा स्थान वाले। समय सार नहीं कहते गुणस्थान मारना, क्योंकि गुणस्थान मार्गणा स्थान सब परिणमन है, पर्याय, एक एक समय के छूट जाते हैं। वो जीव का स्वभाव नहीं कहला, वो तो जीव की दशा का ज्ञान कराया जाए, वो वस्तु नहीं है। वस्तु तो ये त्रैकालिक है, भगवान है, आत्मा है, कारण परमात्मा है, शाश्वत देव है, परम पारणामिक भाव है, ज्ञायक भाव है, जैसे भी नाम लेना, अनंत नाम ले सकते। तो 5 विशेषण दिए, 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति। ये कुंद कुंद देव कह रहे हैं, अमृत चंद देव कह रहे हैं, ये है जैन शासन। वो खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने जो गाथा लिखी है ना, मैंने बहुत ऊंची बात बताई तुम्हें, और ये समझ में आ गई तो तुमने पूरा द्वादशांग पढ़ लिया। और यदि ये नहीं समझ में आया तो यू डोंट नो, कुछ नहीं जानते आप, क्योंकि आत्मा जाने बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहला। तो ऐसे निश्चय से समस्त जन शासन की उसे अनुभूति का। क्यों क्यों कहा आपने? क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। जो खुशी की बात, खुशखबरी सुना रहे ललित भैया। कौन सी खुशखबरी? केवल ज्ञान अपने पास है नहीं, इस काल में होता है। अवध ज्ञान मने पर ज्ञान भी इस काल में जन्मे व्यक्ति का नहीं। अब अपने पास कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और सद ज्ञान। अच्छा, अब अपन को ऐसा लगता अपने पास अवध ज्ञान होता तो मजा आ जाता कि अवध ज्ञान में पुद्गल दिखता, मने पर ज्ञान में मन की बातें दिखती। और केवल ज्ञान होता तो मजा आता कि नहीं, कि केवल ज्ञान में भी एक लफड़ा है। कौन सा लफड़ा है? वहाँ मुख्य गौण नहीं हो सकता, वहाँ जो दिखता है सो देखना पड़े। और शुद्ध ज्ञान में एक कला है। कौन सी कला है? मुख्य गौण करने की। हमें जहाँ अपना उपयोग लगाना हो वहाँ लगाए, जहाँ नहीं लगाना हो वहाँ नहीं। ये फैसिलिटी अपने पास है जो भगवान के पास नहीं। अपन देखो भगवान से ही बड़े, नहीं समझ में आए? प्रसन्न होने के तरीके होते। आप कैसे खुश हो सकते हो कि अपने पास वो है जिस ज्ञान से हमें साक्षात, हमने आज तक जिस आत्मा को नहीं देखा वो देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? कि पर्याय की मुक्तता नादि सिरे उसे गौण कर दो, और जिस द्रव्य स्वभाव की हम उपेक्षा करते रहे उसे मुख्य कर दो। कला है सिक्ति। क्या कहा?
शुद्ध ज्ञान स्वयं ही आत्मा। अपने ज्ञान को कितना थैंक यू दे रहे, कौन से ज्ञान को? जो ज्ञान सुन रहा है, जो सुना रहा है, उस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान नहीं कह रहे। जो ज्ञान ज्ञाता को प्रसिद्ध करता है, 5 विशेषण स्वरूप आत्मा को जानता है, उस ज्ञान को भाव शुद्ध ज्ञान कहते। और जो द्रव्य शुद्ध है, ये पढ़ करके 11 अंग 9 पूर्ण हो जाए तो उसे विकल्प कहते। पढ़ाई को विकल्प कहते। कलश टीकाकार 11 अंग 9 पूर्ण की उपलब्धि है कि नहीं, कि विकल्प है, सूची है, शास्त्रों की रिपोर्ट, जिसे पढ़ के आए। और अपने को जान लिया तो क्या कहते हैं, अरे आत्मा है, ये आत्मा, ये आत्मा। शुद्ध ज्ञान में अनुभव होता है, राग में अनुभव नहीं होता, भेष में अनुभव नहीं होता, घर छोड़ने में नहीं होता, पढ़ने लिखने में नहीं होता। आत्मा का अनुभव आत्मा से होता है, आत्मा को जानने से। और वो ज्ञान अपने पास है। इतनी खुशी होना चाहिए कि अपने पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान में क्या है कि एक तो सब कुछ जानने में आ रहा, और फिर भी नहीं जानने में आ रहा तो एक विधि बता रहे आज 17-18 गाथा में कहेंगे ना, क्या बाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में, अनुभव में आ ही रहा है। क्या कहलाता अनुभव में आ रहा है? पढ़ा 17-18 गाथा पढ़ी, अनुभव में आ रहा, यानी मैं सुन रहा हूँ, आत्मा नहीं जान रहा है। सब आत्मा संबंधी ज्ञान हो रहा है, जानना हो रहा है। वो जानना राग सहित हो रहा है, इस अनुभव में अनुभूति नहीं। अनुभव में अनुभूति कैसी होगी आज बताएंगे विधि। अभी तो ये नाम लिया शुद्ध ज्ञान, यही आत्मा है। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञायक है। ये ज्ञान ज्ञायक क्यों है? क्योंकि ज्ञान ज्ञायक से तादात्म्य होता है, ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान लक्षण है ज्ञायक का, प्रसाद प्रसिद्धत्व से प्रसाद माने। जिसको तुम जानते हो उससे जो नहीं जानते वहां अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त को दिखाए। किससे किसे दिखाएंगे? ज्ञान लक्षण से ज्ञायक भगवान दिखाए। हमें क्यों नहीं दिखता? वो दूरी आज दूर करना कि हम जब आत्मा है, ज्ञान स्वभावी है, प्रत्येक समय जान रहे हैं, तो जानना जीव का लक्षण है, तो हमें आत्मा क्यों नहीं दिखती? कौन बच्चा बताएगा? हम आत्मा है कि नहीं? 6 द्रव्य में अपन एक द्रव्य है कि नहीं, जिसे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का लक्षण ज्ञान है कि नहीं, उपयोग है कि चेतन है कि नहीं? चेतन को है उपयोग, कभी उपयोग कहते, कभी चेतन कहते, कभी ज्ञान। तो हम जान रहे कि नहीं इस समय? और जानने में जाननहार आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जानना बिना जाननहार के नहीं होता। आत्मा है तो परिणमन होता है। जानना हो रहा, कार्य हो रहा, तो कारण होना चाहिए। और वस्तु अभेद होती है, लक्षण लक्ष्य भेद करना मजबूरी। ये मजबूरी है, क्या करे, कोई उपाय नहीं। 8वीं गाथा लिखी, मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा में बोलने पड़ता, ज्ञान सो आत्मा। इतना सा भेद भी बर्दाश्त नहीं बचता। तो हमें आत्मा जानने में क्यों नहीं आता है? बताओ अस्ति। सबको समझ में आने चाहिए। ये 15वीं गाथा वरदान जैसी आई, पूरा समय सार ऐसी टोन से लिखा, प्रैक्टिकल प्रयोग। यानी अमित भैया ने लिखा, तोड़मल जी ने, आत्मा देखना हो ना तो आत्मख्याति टीका में, ये आत्मख्याति टीका आत्मा की प्रसिद्धि कराती। कैसे कराएगी? अब अपन ने प्रश्न क्या किया था पहले? तो 14वीं में कहा था, साहब हम तो बंधे हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमारे ज्ञान में तो देखो हीना दिखता होती, हम आत्मा कैसे जान सकते? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, ये जो बंधन है, शरीर है, राग है, सब पर्याय में है, और ये अभूतार्थ है, और तेरे स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं, इसलिए आत्मा अनुभव में आ सकती। ये 14 में अपन पढ़ के आए। आज फिर से कह रहे कि साहब हमारे पास ज्ञान है, हमें फोटो दिख रहे, मुनिराज दिख रहे, भाई साहब दिख रहे, ललित बाबू सोते हुए दिख रहे, नहीं नहीं सो रहे, ये सब दिख रहे हैं हमें, तो हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? बताओ सृष्टि। ये विधि देखो, आपको इतना प्रसन्नता लगेगी। वो अपन कागज पढ़ेंगे ना, जैसे लगेगा कि विधि इस तरह की। हाँ, सब हम आत्मा है कि नहीं पक्का करो। शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। जानते देखते हैं कि जड़ है? जानते देखते हैं। जानना प्रति समय हो रहा है कि नहीं?
हो रहा जो जानना कार्य है वो बिना द्रव्य के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उस जानने की पर्याय में जाननहार है कि नहीं है, तो फिर हमें आत्मा क्यों नहीं दिखती? नहीं समझ में आया। ये दर्पण है। ये दर्पण है। और दर्पण के सामने खड़े हो तो चेहरा दिखे, तो दर्पण की पीठ तरफ खड़े हो तो हमें चेहरा दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा। अच्छा, दर्पण के सामने हो और आंख बंद करे हो तो दर्पण दिखेगा कि नहीं? चेहरा अपना नहीं दिखेगा। अच्छा, दर्पण गंधा हो, देखने वाला अंधा हो, क्या कहा? दर्पण गंधा हो और देखने वाला अंधा हो तो चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिख। चेहरा है कि नहीं उसमें? तो चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? जिसने आंख बंद कर ली है उसे चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? उसमें दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो उसे क्यों नहीं दिख रहा? आंख बंद कर। ये कह रहा है। ऐसे ही तेरे पास ज्ञान है और तू ज्ञान से ज्ञायक नहीं देखता, ज्ञान से गे देखता है। ये दुरुपयोग करता है दिन भर। हर आदमी बड़ा से बड़ा पंडित हो जाता है, त्यागी हो जाता है, पर ज्ञान से गे पढ़ता रहता है, जिंदगी खराब हो जाती है। क्यों? गे लुब्धता छुड़ाई। सारी पंडिताई एक तरफ धर दी। पंडे 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 कर छाछ भी तुस कुंडिया पयत्तम तुठोसी परमत न जानी मोड़ोसी। हे भाई, काय का पंडित है तू? तू अपने को जानता नहीं, सब सास जान। कितनी बड़ी भूल निकाल है, कितनी करुणा है। कौन बताता है ये सब अमृत की बात? फिर से, क्योंकि श्रुत ज्ञान है ना अपने पास। अपने पास कौन सा ज्ञान है? आगम में इसका नाम है श्रुत ज्ञान, अध्यात्म में इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान में कोई उपाधि नहीं होती, पर आगम में बताएं कैसे? तो उन्होंने कहा ज्ञान 5 प्रकार के होते। तो ज्ञान 5 प्रकार के होता कि एक ही प्रकार का? एक हो, कही जाती 5, क्योंकि किसी न किसी निमित्त के नाम से उसके नाम पड़ जाते। पहले तो अभी सुनो, श्रुत ज्ञान है ना अपने पास। श्रुत ज्ञान यानी द्रव्य श्रुत को पढ़ करके और भाव श्रुत रूप परिणमित होना है। तो द्रव्य श्रुत में पढ़ो कि मैं जीव कैसा हूं, तो मैं अबद्ध हूं। कब? जब कर्म बंधे हैं तब भी मैं बंधा नहीं हूं। जिस समय अपन को 8 कर्म बंधे हैं उस समय आत्मा अबद्ध है कि बंधा है? तो कल बताया था कि कर्म में कर्म बनते हैं। जीव जीव रहता है, कर्म कर्म रहता है। जब उनका उदय आता है तब निमित्त निमित्त संबंध जब जुड़ता है तब बनता है। नहीं तो वो कर्म बंधे रहते अपने में, उदय आते अपने में, झड़ते अपने में, जीव को छूते भी नहीं वो। और अपन ने तो पढ़ लिया ना, करणान योग पढ़ा जाता है। दीपक भैया को अपन बुलाएंगे और वो कहेंगे तुम कर्म से बंधे हो, और कुंद कुंदे कहेंगे कर्म छूता नहीं है। बताओ कौन सी पढ़ाई पढ़ा है? ये भी भगवान ने कहा और वो भी भगवान ने कहा। वो वर्तमान पर्याय में एक समय का संबंध बताना कि तुम वहां खड़ी थी ना, हमने मोटर स्टैंड में देखा, तुम यात्री थी, एक समय खड़े थे और जिंदगी भर खड़े रहे। डॉक्टर ने नर्स को जोर से गाली दी थी, डांट दी, तो डॉक्टर क्रोधी है कि डॉक्टर एमबीबीएस? नहीं, वो तो बहुत गुस्सा का। अरे वो गुस्सा तो क्षणिक आई थी ना, वो क्षणिक जो होती है वो वस्तु का स्वभाव नहीं होता। ऐसे ये जो अपने पास ज्ञान है वो कितने प्रकार का ज्ञान है? एक ही प्रकार का। जो ज्ञान केवल ज्ञानी के पास हो अपने, क्योंकि सब जीव एक से है ना, तो उनके पास ज्ञान बड़ा है कि अपने पास ज्ञान बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा है। अरे ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, तो वो तो बहुत जानते, वो तो गे हैं, बहुत जानते। जानने का स्वभाव एक सा होता है दोनों। जैसा भगवान का ज्ञान, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कुछ भी नहीं। और भेद जो गिनता है उसे क्या कहा? मूर्ख है, सरदार है। यही वस्तु स्वभाव बताए। तो अपने पास ज्ञान है, उसका नाम अभी शास्त्र में श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान। और ये क्या कह रहा है? श्रुत ज्ञान नहीं है, ये स्वयं आत्मा ही है। अपने ज्ञान को क्या कह रहा है वो? ये ज्ञान नहीं है। समझ में नहीं आई। जैसे सूरदास ने खीर खाई और उससे पूछा इसमें शक्कर है कि नहीं, तो उसे शक्कर दिखती है कि मिठास दिखती? मिठास दिखती। तो वो क्या कहेगा? मिठास है। वो क्या कहेगा? तो शक्कर कहाँ देखी उसे? हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो कठिन है क्या? सूरदास ने खीर खाई, उसमें शक्कर डली थी,
तो पूछी मम्मी ने कि बताओ इसमें शक्कर है कि नहीं। तो उसे शक्कर दिखती है कि मिठास दिखती? मिठास दिखती। तो वो ये कहता मीठी लगी है, ये बताता है कि शक्कर डली है बताता। तो मिठास है तो शक्कर कहाँ से आ गई? अरे मिठास शक्कर की होती है, शक्कर और मिठास दो नहीं है। दो हैं क्या हुआ? ऐसे ज्ञान और आत्मा दो हैं कि एक? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान, दो है कि एक? एक ही है। तो हमें ज्ञान और आत्मा अलग अलग बताते हैं ना। अरे इसलिए बताते कि आत्मा की अरुचि है अनादि से जीव को। आत्मा का विश्वास है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान तो समझ में आता, ये सब दिखता है तो कहते हैं हाँ सब हमें तो सब समझ में आता है। अरे समझ में आता है यही तो आत्मा कहलाता है। जो जानता है यही आत्मा कहलाता है। आत्मा दो प्रकार की नहीं होती कि जानता अलग है और आत्मा अलग मिले। पंडित जी समझ में तो सब आता, हमें समझ में सब आता पर आत्मा नहीं दिखती है। ये पाड़ा साय का नाम सुना है? सुना है? पाड़ा साय ने बहुत मंदिर बनवाए, तोवन जी के, आहार जी के, बपोरा जी के, बहोरी बंद के, ऐसे बहुत से मंदिर। तो कैसे बनाए उसने? पाड़ा यानी भैंस, तो इसका धंधा करता था। तो उसने खनिया धाना के पास गोला पचराई कोट, वहाँ पर अपनी भैंसों को बांध लोहे की साकल। और वो भैंस को प्यास लगी तो एक भैंस सांकल तोड़ के, यानी वहाँ से निकल के और सरोवर में घुसी और पानी पी के आई। और उसकी चेन लोहे की थी, वो सोने की। तो वो जागा, उसने देखा कि ये गाय, ये भैंस है, इसके बंधन टूटा है, इसके गले में चैन पड़ी है, अब वो तो सोने की हो गई। अगर मुँह देखा तो गीला, पैर थे गीले, ये पानी पीने गई। तो उसने देखा कि कार्य हुआ है तो कारण होगा, ये सोने की चैन हुई कैसे? क्योंकि पारसमणि को छूने से लोहा सोना बनता है, यहाँ पारसमणि। तो वो घुसा एक लोहे का टुकड़ा लेके और वहां पर उसने घुमाया और उसे पारसमणि मिल गई। तो उसने कैसे समझ लिया कि यहाँ पारसमणि? कार्य देखा ना, ये लोहा सोना हो गया ये कार्य। तो कार्य कैसे हुआ? कारण पूरा। ऐसे ही हमें ज्ञान हुआ, तो ज्ञान कहाँ से हुआ? अभी अपन को आंखों से दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? आंखों से दिख रहा है, अपन कानों से सुन रहे कि नहीं? इतना बड़ा पाप से निकाले, किसी नशे में है सारा जगह। आंख से दिखता है, ये पैसा देते हो वो शिक्षक लोग जो स्कूल खोलते हैं ना, उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। आंखों से दिखता है, कानों से सुनते हो। महावीर स्वामी कहते हैं आंख में देखने की ताकत नहीं तो वो क्या दिखाए? यहाँ बिना पैसे की दवाई देते सो कोई नहीं आता है, और पैसा लेते लूटते हैं तो वहाँ भरे रहते। उल्टी पढ़ाई पढ़ाते और अपने कुंद कुंदे सबकी सफाई करते रहते। कब पढ़ के आए थे? बताओ बच्चों, तुम लोगों को कौन बताए कितनी इंद्रियां होती? इंद्रियां होते ही नहीं। बताओ इंद्रियां कितनी होती? इंद्रियां ही नहीं होती, विश्व में इंद्रियां होती ही नहीं। मतलब जो जैन शासन वो भी फेल। अरे 5 इंद्रियां होती है कि नहीं? पढ़ाया जाता है करणानी में। तो इंद्रिय जी थोड़ी कह रहे इंद्रियां आत्मा होती, इंद्रियां होती है कि नहीं शरीर में? तो कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रिय। उसको एक इंद्रिय कहते द्रव्य इंद्रिय, एक। और दूसरी है भाव इंद्री, और तीसरी है भाव इंद्री का विषय पूर्ण। अब ये कहाँ पढ़ाई होगी? वो स्कूलों में ये पढ़ाई हो सकती? अभी तो अपन को 15 गाथा पढ़ना है कि मेरे पास जो ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, ये आत्मा है। सूरदास ने कहा कि ये मीठी है, ऐसा नहीं कहा शक्कर डली है, ये कहा। क्योंकि मिठास और शक्कर अलग अलग नहीं होती। इसी तरह ज्ञान और आत्मा अलग अलग दो चीजें नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो चाहे अनुभूति कहो, एक ही चीज अनुभूति में पता चला। सज्ञान स्वयं आत्मा है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति। परंतु अब परंतु क्यों लगा दिया? इतना सरल सब कुछ बताने की बात, क्योंकि सारा जगत देखो ऐसा आत्मा है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो अभी किसी को पता नहीं चल रहा आत्मज्ञानियों के बिना कि मैं आत्मा। परंतु अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव
और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। ये है प्रोसीजर। इसके लिए तोड़मल जी ने आत्मख्याति टीका को स्मरण किया। ये आत्मा देखना है तो टीका में देखना। क्या किया, विधि बता रहे। अपने पास ज्ञान है और फिर भी अपन को आत्मा नहीं दिख रही। इसका अर्थ क्या है? लड़का 12वीं क्लास तक गोल्ड मेडलिस्ट और कॉलेज में गया और फेल हो गया। बताओ क्या गड़बड़ी। वही लड़का है जो पहले पढ़ता था, और ये लड़का है और अब फेल होता, फर्स्ट क्लास आता। क्योंकि अब उसका ज्ञान मोबाइल ने खा लिया, उसका ज्ञान खोटी लड़कों में चला गया। उसने ज्ञान तो था पर ज्ञान का दुरुपयोग करने। ऐसे अपना आचार्य कहते हैं हर आत्मा ज्ञान स्वभावी है, बिना ज्ञान के कोई आत्मा नहीं है। तथापि इस आत्मा, इस ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं दिख रही? कि इसी ज्ञान में तो वो गे देखने में लगा है। नहीं समझ में आया क्या कह रहे? होए बहिर्मुख ठान राग रुख, चित्त में हर से रोए ऐसे करम बंद भव बंद, हमने अनंत काल से ऐसे बीज हुए। निरंतर राग दिस, किसी को भी देखो और जहां देखा मोह के राग के बिना देखता नहीं है, और देख करके राग देश कलेक्ट करके आ जाता। और भगवान देखते हैं नहीं, वो देखे बिना रहता नहीं है, और अप्रभावी होकर जानते हैं और जानकर अप्रभावी रहते। दो बातें कौन सी? भगवान कैसे जानते हैं? अप्रभावी होकर जानते हैं और जानकर अप्रभावी। एक भी पदार्थ उन्हें इष्ट अनिष्ट नहीं लगता। उनका भी ज्ञान है और एक मोहियों का ज्ञान। जिसे देखेगा वहां राग द्वेष खड़ा करके ना है तो बता दो। अभी 2-3 दिन से बरसात हो रही। कैसी थी बरसात? अच्छी थी कि खराब थी? जो बरसात हुई कैसी, बिना मौसम की थी कि नहीं? अच्छा लगता है किच है? तो वो पानी तुमसे पूछे कि जैन साहब हम गिरे कि नहीं, पानी तुम्हारा नौकर है। अरे वो अपना परिणमन करता है, उसे स्वतंत्रता है, वो अपना घूमता फिरता है, तुम्हें तकलीफ क्या हुई? तुम अपने वाटर प्रूफ घर में रहो। इस जीव को तो जहां देखेगा वहीं राग देश खड़ा। कैसा जैन से अपने मुनिराज अर्घावतारण हसी प्रहारन में सदा समता। कोई सर्प डाल रहा है तो कहते परिणमन, कोई निकाल रहा है तो कहते परिणमन है। और तो श्रेणक महाराज बैठे हैं तो कैसे, अरे तू तो तीर्थंकर का द्रव है, तू तो भगवान। एक भी निगेटिव बातें नहीं दिखाई दी, और अपन को एक भी पॉजिटिव नहीं दिखा। ये आंख खुल जाए ऐसी गाता। फिर से पूछ रहे अपने पास आत्मा है कि नहीं? अपन स्वयं आत्मा, और अपने पास ज्ञान नहीं, ज्ञान भी। और ज्ञान और ज्ञा एक अलग अलग है कि एक ही आत्मा में होते हैं, एक ही आत्मा। और सबका आत्मा जब जान रहा है तो हमें आत्मा क्यों नहीं दिखता? ये प्रश्न होने चाहिए ना सब। हमने बड़े पंडित से पूछा था, ललित बाबू काम फर्स्ट सीट पर बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए। तो वो क्या कहा हमने कि जब अपने पास ज्ञान है, आत्मा है, जानने का काम चल रहा है, बिना जानने की आत्मा हो तो मर जाए, बिना अनुभूति की एक समय नहीं रह सकता। 24 घंटे अनुभूति हो, अनुभूति के बिना आत्मा हो ही नहीं सकती। आत्मा और अनुभव ना हो, अनुभव, अनु यानी अनुसरण, भव यानी होना। आत्मा ज्ञान स्वभावी तो ज्ञान होता ही रहता है, प्रत्येक समय होता है। पर इसे आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ज्ञान में आत्मा प्रसन्न नहीं करता, ज्ञ यानी कौन सी गड़बड़ी पकड़ी? लक्ष्य की। इसे बाहर का लक्ष्य, जैसे आप सब लोग पढ़ते हो तो सबको पढ़ाई का लक्ष्य, कैसे पास हो जाए, कैसे शास्त्री बन जाए, कैसे डॉक्टर बन जाए, कैसे स्पेशलिस्ट हो जाए। आत्मा जानने का लक्ष्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बनाओगे तो होगा। अभी तो पास हो जाए बड़ी बात। वहां थे पंडित जी ने कही क्या पढ़ रहे हो? क्या मोक्ष अधिकार, काय के लिए कि प्रवचन कर। गजब हो गया, मोक्ष अधिकार प्रवचन के लिए पढ़ा जाता है? अरे मोक्ष के अधिकार तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पढ़ा, तो बनिया है उसे तो सर्टिफिकेट चाहिए। लोग मोह ही कहेंगे ये
पंडित बन के आ गए। भगवान के नजरों में पंडित बनो। सदानंदमयम जीवम यो जानाति सब पंडित है। आत्मा को आनंद में जानो, पंडित कहलाओ। कि पुस्तक को जानने से पंडित तो अपन अनंत बार बने। फिर से सुनो भैया, अपने पास ज्ञान है कि नहीं, और ज्ञान में ज्ञायक है कि नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम है कि नहीं। है तो आत्मा दिख क्यों नहीं है, कौन बता। हमने अभी दर्पण का उदाहरण दिया कि दर्पण के सामने अंधा व्यक्ति खड़ा हो तो वो तो नहीं दिख, पर आंख बंद करके कोई समझदार खड़ा हो उसे भी नहीं दिखता ना। तो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि देखते नहीं। ऐसे ही हम आत्मा है कि नहीं, और ज्ञान स्वभाव भी। अरे आत्मा तो ये कह रहे, तुम कहाँ कह रहे, तुम तो राजेंद्र बन के बैठे हो, तुम तो बोलने वाले बने, तुम्हें कहाँ से दिख जाए। नहीं समझ में आया। आत्मा बन के बैठो, कैसे नहीं दिखता आत्मा। आत्मा का लक्ष्य तो बनाए मुझे, अभी तो मन ही नहीं हो रहा कि आत्मा जान। बताओ, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं, प्रवचन सुनना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ये प्रश्न है। फिर से हमने क्या कहा, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं है? मंदिर जाना चाहिए कि नहीं। अच्छा, कैंसर की हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए। जैसे मंदिर जाना चाहिए, ऐसे कैंसर की हॉस्पिटल जाना। मतलब वहाँ तो प्रयोजन दिखता है, यहाँ नहीं दिखता, इसलिए कहते जाना चाहिए। ये अधूरा वाक्य है। आत्माराधना के लिए मंगल जाना चाहिए, ये पूरा वाक्य। जब हमें कैंसर नहीं तो हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल, और यहाँ हमें भ्रांति का रोग है तो क्यों नहीं जाएंगे मंदिर। तो वो रोग मिटाने के लिए जाना, ये जाता है राग की पूर्ति। कहाँ से मंदिर और आत्मानुभव हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है। जनवाणी पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ना चाहिए, ये अधूरा वाक्य है। तब तो निर्णय के लिए जनवाणी, ये पूरा वाक्य प्रयोजन तो हो जब तो वो अपन को आनंद आए। अब अपना प्रयोजन है नहीं आत्मा को अनुभव करने का, निर्णय लेने का, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पंडित जी बन जाता है, आत्मा नहीं जाना। तो ये इतनी देर में अपन ने क्या गड़बड़ी पकड़ी, बता सकते। ज्ञान तो है, और उस ज्ञान में ज्ञायक बैठा भी है, तो अभी हमें बैठा रहने से नहीं दिखता, देखने से दिखता, लक्ष्य बनाने से दिखता, रुचि से दिखता, होने से नहीं दिखता, जरूरत से दिखता है। जिसको रुचि होती, जरूरत होती, उसकी नजर जाती हो। अब वो विधि बता रहे इसमें कि ये, इसका देखो एक लाइन है, सामान्य ज्ञान की आविर्भाव, पढ़ो 50 नंबर का पेज, चौथी लाइन, तीसरी लाइन। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव से और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव होता है। क्या विधि है, कोई विश्व में सोच नहीं सकता। 11वीं गाथा में विधि है, 6वीं गाथा में विधि है, पहली गाथा, हर जगह अमृत चंद देव ने कमाल की। जैसे कुंद कुंद देव नमस्कार करते, सब सिद्धों को नमस्कार, तो अमृत चंद देव से नहीं बैठे रहते। क्या वो कहते हैं सब सिद्धों को नमस्कार में तो पुण्य भर बंधा, पर तू अपने को सिद्ध देख, तो तुझे नमस्कार अपने को कर तो शुद्ध भाव हो जाए, तब सिद्धों का नमस्कार सही होगा। सोचो जरा, अमृत चंद भगवान किस रूप में अवतरित हुए, गणधर तुल्य काम किया। कुंद कुंद भगवान ने किसे नमस्कार किया, सब सिद्धों, सिद्धालय में। और अमृत चंद देव ने किसे सिद्ध किया, सब सिद्धों। जगत में जितने जीव हैं सबके भीतर सिद्ध स्वभाव बैठा है, और सिद्ध होने की ताकत है, तो सबको सिद्ध देखो। अब सिद्ध देखोगे तो राग द्वेष किससे करोगे, लड़ाई बंद हो जाएगी। सब आत्मा है, भगवान है, सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई नौकर नहीं। वो गेट कीपर भी भगवान है, और पेड़ भी भगवान है, और जल भी भगवान। जल में भगवान दिखेंगे, फालतू नहीं बहाएंगी ये लड़कियां जो कितना पानी बहा जाता, एक कपड़ा चुन्नी धोना और एक बाल्टी पानी खराब कर, हम इतना सा जरा सी पानी में धुल जाते, तो कितनी हिंसा से बचाए। उसमें भगवान दिखेंगे तो व्यवहार सुधरे। सुनो अच्छी सी, सब में सिद्धत्व की स्थापना करोगे तो व्यवहार सुधर जाए, और अपने में सिद्धत्व की स्थापना करोगे तो परमार्थ सुधर। दो लाइनें क्या बताएं, सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना, सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान, तो व्यवहार सुधर। चीटी पे पैर नहीं रखेगा, देख के चलेगा, रात में फालतू नहीं बकवास करेगा, समय बर्बाद नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, पानी नहीं बहाएगा। ये सब कहाँ से व्यवहार आ गए, अरे भगवान 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 ने भगवान देख,
हमारे भगवान ने बताया 5 स्थावर जी, जगत में तो इसकी चर्चा नहीं, कौन माने इनको भगवान। जगदीश चंद्र बसु ना आए होते तो इन पेड़ों को कोई जीव कहता? अग्नि को अभी सिद्ध कर पाई विज्ञान कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसमें भी जीव। अपने भगवान कब की बता रहे? अनादिकाल से। सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करोगे तो क्या सुधर जाएगा? व्यवहार सुधर जाएगा। और अपने में सिद्धत्व की स्थापना करोगे तो क्या सुधर जाएगा? परमार्थ सुधर जाएगा, मोक्ष मार्ग में लग जाएगा। अभी वो कागज मिला कि नहीं सबको? सबको पढ़ना है। ये इसी गाथा की टीका का भावानुवाद। लखूं अबद स्पष्ट निज, ये वाला अरु सनन अभिषेक, देखूं जिन सासने अहो, द्रव्य भाव सुविशेष, अनुभूति लक्षण यही, ज्ञान ज्ञान को जान, अंतर मुख उपयोग में प्रगति सम्यक ज्ञान। समझ में आए? देखो 4 लाइनें पढ़ी, उसमें प्रयोजन आ गया। पहले तो उन्हें आत्मा के विशेषण बताए, जिस आत्मा को जानना वो कभी कर्मों से बनता नहीं। दूसरा लिखा किसी को छूता भी नहीं, स्थूला के कपड़े पहने रहता। और तीसरा किसी भी गति में जाए गति रूप नहीं हो जाता, वो आत्मा आत्मी बना रहता। चौथा कितने भी गुण हो तो अभी खंड खंड नहीं होते, अविशेष अखंड बना रहता। और पांचवा असंयुक्त रहता है। ऐसा आत्मा जिनेन्द्र देव के शासन में ही सुनने मिलेगा, दिव्य ध्वनि में ही इसकी चर्चा है। और जिसने ये समझ में आ गया उसने पूरा कुछ भी नहीं पढ़ पाया, वो पूरा द्वादशांग पढ़ लिया। अब तीसरी लाइन में क्या लिखा? उसका पहचान क्या है? कि अनुभूति लक्षण, जानना लक्षण। अनुभूति कहो, जानना कहो। तो वो जानना कौन सा? ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जान। तुम जैसे जान रही ये वो नहीं, ये तो ज्ञान 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 ज्ञान। शक्कर की चिड़िया में कौन है? शक्कर ही शक्कर है। लकड़ी के घोड़ा में कौन है? लकड़ी लकड़ी। हमारे दमान है बॉम्बे में, तो उनने कहा हमसे कि हमें कार दोगे जब हम शादी करें। कार, हम उदाहरण दे रहे हंसने के लिए। तो हमने कहा कि दे देंगे, आप भोजन कर। और जब भोजन कर लिए उनने, बारात जाने लगी, तो हमने 5 रुपए की कार दिखाई। हमने कहा ये क्या है? कि कार है। हमने ले लो। तो बताओ वो कार है कि नहीं? ठीक? अब ले जाने के बैठने लायक है कि कहलाने की बात। ऐसे जो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान है क्या? जिस ज्ञान में ज्ञायक नहीं दिखे वो ज्ञान कहलाता? कहने का ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान और ज्ञाय का ज्ञान। ज्ञान तो उसे कहते जिस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हो, अपने दुख मिटे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी जैसे भगवान मिले अपन को, वैसी आंख खोल देने वाले। अपन तो पंडित बन गए थे। माई सेल्फ पंडित राजेंद्र कुमार जैन, ऐसे मान बैठे। स्वामी जी ने कहा भावेंद्री, इसमें कोई दम नहीं, इसमें चूहा भी नहीं डरेगा तेरे ज्ञान से, मिथ्या तो दूर। ऐसा लिखा मूलाचार में कि क्षयुषम ज्ञान, ललित भाई, क्षयुषम ज्ञान ऐसा ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान शास्त्र ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे मुर्दे के हाथ में रखी तलवार, उससे कौआ भी नहीं डरता, गद्द भी। ऐसा लिखा। समझ में आया ये क्यों ये गाथा की कीमत आई? इसमें अनुभूति कराना, अंतर्मुख उपयोग में ये काम होगा, ज्ञान में पढ़ने में नहीं होगा, पढ़ करके उसका लाभ लेने में होगा। वही ज्ञान जब इस तरफ देखने लगेगा, अपने को देखे, अरे मैं हूँ ज्ञान स्वभावी, मैं जान रहा हूँ, बस उसको सम्य ज्ञान हो जाए। अनुभूति लक्षण यही, ज्ञान ज्ञान को जान, अंतर मुख उपयोग में प्रगति
शास्त्र पढ़ लेने को सम्यक ज्ञान नहीं कह रहे, अपने जानने को सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान पनो सो ज्ञान कला है। ये कला क्यों कहा इसमें? क्योंकि बहुत गे दिखेंगे और तू गैग देख ली। दर्पण में न जाने क्या क्या दिखेगा, और तू दर्पण को दर्पण समझ ले तो समझ लो चतुर। शुद्धात्म तत्व का अनुभव है जिन शासन का वेदन, श्रुत ज्ञान स्वयं आत्म है जिस काल क्षण चेतन। जब ज्ञान मात्र का अनुभव परिणति में लहराता है, ज्ञेय आकारों का मुझको तब तेरो भाव भाता। जो ज्ञेय आसक्त हुए हैं, नहीं स्वाद ज्ञान का जाने, वह रही ज्ञान की धारा पर बिना। शुद्धात्म तत्व के अनुभव करने के लिए भगवान की वाणी है। ये जन शासन दो प्रकार का है, एक द्रव्य श्रुत रूप और एक भाव श्रुत। और जो भाव श्रुत है उसे वेदन कहते हैं, और वो वेदन होता है श्रुत ज्ञान में, और श्रुत ज्ञान ही स्वयं आत्मा, और जिसका लक्षण बाहर से चेतन को है उपयोग। कभी चेतन कहते, कभी उपयोग कहते, कभी भाव श्रुत ज्ञान। जब ज्ञान मात्र का, अब वो कहते होता कैसे अनुभव? जब ज्ञान मात्र का अनुभव, जब भी जीव को आत्मा का अनुभव होता है तो वो परिणति में होता है, पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता। द्रव्य तो अनुभूति स्वरूप, और पर्याय में अनादिकाल से बहिर्मुख ज्ञेयाकार इंद्रिय ज्ञान है, और इस ज्ञेयाकार इंद्रिय ज्ञान में ताकत नहीं है आत्मा दिखाने। ये बहिर्मुख ज्ञान है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं कह रहे। भावेंद्री को हमारे बाबूजी हमसे कहते थे, भावेंद्री को सर्वथा अलग करके देख सकता है तो आत्मा दिखेगी। तो तू अपने को पंडित मानेगा, कुछ भी जानने वाला माने, तो तेरे इंद्रिय ज्ञान में आत्मा नहीं दिखे। जब उसको ज्ञेय बना लेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो ज्ञान नहीं है, जो प्रति समय होता वो ज्ञान है। डॉक्टर साहब इसे फ्रेश ज्ञान कहते, ताजा ज्ञान। ताजे ज्ञान में आत्मा मिलती। अपन को जितना याद है उससे तो अपना ब्रेन पास होता है, समझते हैं, सुनते हैं, निर्णय लेते हैं, इससे तो अपने सोच सही बनती, आगम के अनुकूल बनती, पर अनुभूति नहीं होती। उससे अनुभूति ऐसी होती, किस ज्ञान से होती है कौन बताएगा? किस ज्ञान में अनुभूति होती है? इतनी देर लगाओगे तो कैसे हमारी मेहनत सब बेकार जाए। किस ज्ञान में अनुभूति? 5 ज्ञान है, उसमें किस ज्ञान में अनुभूति होती है? शुद्ध ज्ञान में। कौन से शुद्ध ज्ञान में होती है? अंतर्मुख हो ज्ञान। अभी ज्ञान कहाँ है? सुनने में लगा, सुनाने में लगा। ये बहिर्मुख ज्ञान में अनुभूति नहीं होती। बहिर्मुख ज्ञान में पढ़ाई होती, समझ हो सकती, परंतु अनुभूति तो जहाँ, जिसे अपन को पता है खीर मीठी, पर जीभ पर रखोगे तब मीठी लगेगी, ऐसे होने से थोड़ी मीठी लगे, जब उसका स्वाद लेता तब पता चलता। ऐसे ही आत्मा तो है और ज्ञान भी है, पर ज्ञान का मुख कहाँ है? इंद्रिय ज्ञान में बाहर होता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में भीतर होता है। जब ज्ञान मात्र का अनुभव, जब यानी तुम जब पुरुषार्थ करो, वेद विज्ञान करो, जब तुम्हें इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए, जब लगे कि ये काम करने लायक, जब तुम्हें मिल जाए भाग से जिनवाणी, जब तुम्हें गुरु सिर पर मिले ऐसे महाभाग से मिलते हैं सब, जब तुम्हारी बुद्धि हो कि मुझे तो आत्म कल्याण करना, तब का नाम है जब। और ये परिणति में होता है, ये अनादि से नहीं है। अनादि से आत्मा है, अनादि से ज्ञान, पर ज्ञान में ज्ञान प्रसिद्ध नहीं कर रहा है, इसलिए लिखा प्रकट होता है। जब ज्ञान मात्र का अनुभव कहाँ? परिणति में लहराता है। कहाँ होता है प्रकट? पर्याय में प्रकट। तब कैसा होता है? ज्ञेयाकारों का मुझको तब तेरो
भावे भाव, कैसे तिरोभाव हो जाता है। जो घी दिख रही थी वो नहीं दिखती, और जो ज्ञान नहीं दिख रहा था वो दिखने लगता है। एक ही पर्याय के दो नाम, पर्याय एक समय में ज्ञान की एक और नाम दो। फिर से एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होगी? एक हो। तो ज्ञान की पर्याय एक समय में 5 होगी कि एक होगी? एक। अच्छा, अब इस ज्ञान में ज्ञेय भी दिखेंगे, इस ज्ञान में ज्ञायक भी दिखेगा। तो ये जब ज्ञेय की तरफ से इसका नाम लोगे तो ज्ञेय का, और जब उसी का परिणमन किसका परिणमन है? आत्मा का, तो वो ज्ञान का। एक पर्याय के दो नाम। जैसे शक्कर की चिड़िया, तो वो शक्कर की चिड़िया शक्कर की चिड़िया है कि शक्कर है? और चिड़िया क्या है? ये जो बनी है वो क्या है? चिड़िया के आकार की होने से अपन उसे क्या कहते हैं? शक्कर की चिड़िया लाना। और जब उसे यथार्थ समझते हैं कि चिड़िया नहीं है, ये तो शक्कर। ऐसे अपना ज्ञान इस समय ये पढ़ रहा। तो ये 15 नंबर की गाथा का भावानुवाद राजमल जी पविया 170 तीर्थंकर विधान में ये जयमाला में आए। तो उसमें ये भाव खोला। तो उन्होंने क्या कहा कि जब जीव को आत्मा देखना है तो उसे जिस ज्ञान में आत्मा देखना है उस ज्ञान में ज्ञेय की मिठास होगी, ज्ञेय को मुख्य करेगा, ज्ञेय का लक्ष्य बनाएगा, इंद्रियों का अवलंबन बनाएगा, तो कभी आत्मा नहीं दिखी। और जबकि ज्ञान में ज्ञेय है नहीं पर दिखते, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है कि नहीं, तो उसमें पर झलकेगा कि नहीं, झलकेगा। और ज्ञान में ज्ञायक भी झलकेगा कि नहीं, ज्ञायक भी झलकेगा। तो हमें ज्ञायक नहीं दिखता, अनादि से ज्ञेय दिखता। हर आदमी की हालत है। और उन्हें ज्ञायक दिखाना, और ज्ञायक दिखाने के लिए कहीं ले नहीं जाना, कुछ करना नहीं है ललित बाबू। वो ज्ञायक तो खुद ही है, उसी की तो ज्ञान पर्याय है। वो ज्ञान पर्याय तो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है, पर इसे अनादि से रुचि नहीं आत्मा। जिसे तो ये खीर मीठी है, अरे खीर मीठी नहीं है, तुझे खीर का ज्ञान हुआ। और वो खीर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का ज्ञान है। और ज्ञान का ज्ञान नहीं है वो ज्ञायक। कितना व्यवहार फैला। बड़े पंडित जी ने एक उदाहरण दिया इसी में जो आया, चौरस्ता लुटता है। ऐसा कुंद कुंदियों ने जीव जीव अधिकार में आए, चौरस्ता लुटता है पथिक लुटता ऐसा है। तो पथिक लुटता है, तो चौरस्ता लुटता कहलाता है। वहाँ किसी समय कोई भी यात्री जा रहा था और लुट गया था, तो उसे स्थान का नाम क्या पड़ गया? चौरस्ता लुट। अच्छा, अब वो पूछा, वो रिपोर्ट लिखवाने गया कि साहब मैं लुट गया हूँ। तो पुलिस वाले ने कही तुम लुट गए हो तो खड़े कैसे हो? तुम तो खड़े हो, तुम कहाँ लुट गए? या नहीं नहीं मैं नहीं लुटा, मेरा पैसा लुटा। अब अपने महाराज जी के पास आए, कुंद कुंदेव के पास, कि साहब मैं लुट गया। कि तुम तो लुटे नहीं, तुम तो खड़े हो। कि नहीं नहीं पैसा लुट गया। क्या पैसा लुटता कहाँ? परमानेंट होता, यहाँ खड़ा था वहाँ, कहाँ लुटा? कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही ज्ञान में कुछ हुआ है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं। और वो ज्ञान में इसी जो ज्ञान है वो तो दिखता नहीं, जिसका है वो दिखता नहीं, और जिस ज्ञान में गे नहीं है वो दिखता। कितना बड़ा पाप चल रहा हर आदमी की। कौन सा ज्ञान कहलाता मालूम? इंद्रिय ज्ञान, बहिर्मुख ज्ञान, गे लुब्ध ज्ञान। इसे तोड़मल जी ने लिखा अमित बाबू, गे मिश्रित ज्ञान। ज्ञेयाकारों का तो अनुभव करता है, वो ज्ञानाकार की उपेक्षा करता है। पर्याय कितनी है? एक। उसमें ज्ञान में एक पर्याय के दो नाम, कौन कौन से? ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। अब ज्ञेयाकार कहा है क्योंकि इसमें ज्ञेय दिखती, तो वो झलकना बंद नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचर है दर्पण में सब झलके। परंतु दर्पण में दर्पण है कि जिसमें जो झलकती वो पदार्थ, दर्पण में दर्पण है। तो ऐसा देखेगा तो क्या होगा? इसे दर्पण दिखने लगे ईमानदारी से। ऐसे अपने ज्ञान में गे नहीं है और इसे ज्ञान में गे दिखते हैं, तो गे दिखते हैं तो ये भ्रम, भ्रम है। यानी वो मानता है दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख नहीं। तो दर्पण में मुख दिखेगा और विषयों में सुख दिखेगा। यही भूत तो उतारना अपने। तो कैसे मिटाएंगे? निर्णय कराएं। काय का निर्णय कराएंगे? वस्तु स्वरूप।
कि भैया एक सत्ता में दूसरी सत्ता कभी आती नहीं है, तो तेरे ज्ञान में कहाँ से आ गई गेय पदार्थ? नहीं आए तो तुझे दिखते क्यों है? क्योंकि उसके लक्ष्य, क्योंकि उसे गेय में से अनादि से गेय से ज्ञान मानता था। पंचेंद्रिय के विषयों का ही इसे पक्ष है, और उस पक्ष को मिटाकर आत्मा को मुख्य करना चाहे। एक छोटा सा भजन कह के समाप्त। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। यही है वो ग्रंथ जिसने लाखों को तारा, यही है वो ग्रंथ जिसने लाखों को तारा। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। नमो परमागमम् नमो रत्नाकरम् नमो जिनदेशनम् नमो बागेश्वरम् नमो लोये सभ्य शब्द ब्रह्म। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से शुद्धात्म का ज्ञान कराता, परमात्म हूँ भान कराता, परमात्म हूँ भान कराता। ज्ञान गगन में सैर कराता, ज्ञान गगन में सैर कराता। सिद्ध प्रभु से भेंट कराता, सिद्ध प्रभु से। कितना पुराना है ग्रंथ है? सदियों पुराना परमागम हमारा, सदियों पुराना परमागम हमारा। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। श्रीमद जी ने इसको पाकर, बोलो, इसको पाकर रत्न लुटाए मुट्ठी भर भर, रत्न लुटाए मुट्ठी भर भर। गुरु कान ने ध्वज लहराया, गुरु कान ने ध्वज लहराया। श्री बनारसी दास को भाया, श्री बनारसी। कली काल सर्वज्ञ यही है हमारा, कली काल सर्वज्ञ यही है हमारा। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यार। द्रव्य दृष्टि का यही ग्रंथ है, बोलो। स्वानुभूति का यही पंथ है, स्वानुभूति का यही पंथ है। शुद्धात्म ही परम देव है, यही दिव्य ध्वनि का मक्खन है, यही दिव्य ध्वनि का मक्खन है। जीवन न्यौछावर सारा इस पर हमारा, जीवन न्यौछावर सारा इस पर हमारा। ग्रंथ समय सार
हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यार, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी